गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर कब आएंगे आपके पार्टनर, आखिर कब होगा आपका रियूनियन। आज मैं आपको बताऊंगा, जो आपको डेट या टाइम बताऊंगा वो अप्रॉक्स टाइम पीरियड होगा, उसके आसपास के टाइम पीरियड में 100% आपका रिकंसिलेशन होना है। वो चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, वो देखते हैं कार्ड में क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए, जो मैं रीडिंग जो करता हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है। मेल फीमेल है, सेम जेंडर के साथ भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, फेक प्रोफाइल से बच के रहिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है। ठीक है, चलिए अब कार्ड्स को सफल करते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। क्या उनका कोई विचार है भी इस रिश्ते में आने के लिए? अगर है तो कब तक आएंगे वो, आखिर कब होगा आपका वेटिंग पीरियड खत्म? तो देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई। जो कार्ड निकल कर आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप मानो तो देखो यहाँ पे कार्ड क्या दिखाता है। ये इंसान के अंदर, इसके अंदर एटीट्यूड लेवल इस लेवल पे था कि जहां पर इसने कभी भी आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, कभी आपने जो सेक्रीफाइस करे हैं इसके लिए, कभी उस सेक्रीफाइस की वैल्यू नहीं समझी। हमेशा इसने आपको एक अनवर्दी फील कराया है। हमेशा रिश्ते में आपको इसने ऐसा फील कराया है जैसे होता है ना कि कोई आया गया, जब इसका मन करा आपके पास आया, प्यार लिया, चला गया, फिर गायब हो गया 2-3 महीने के लिए। तो इसने मतलब ये वाला पैटर्न अभी तक अपना के रखा हुआ है, जहां पे अपनी मर्जी से ये रिश्ते में आता है, अपनी मर्जी से रिश्ते चल रहा था। लेकिन इतने साल हो गए आपके रिश्ते को, लेकिन आज भी आप सीना ठोक कर ये नहीं कह सकते ये बंदा मेरा है, क्योंकि इसने कभी आपको वो चीज की क्लैरिटी दी नहीं। और जब जब आपने इससे कमिटमेंट या क्लैरिटी की बात करी है ना, इसने हमेशा बातों को घुमाया है। कभी इसने क्लैरिटी दी ही नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंक अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। इसने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि हाँ मैं तेरे साथ शादी करूं, मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। स्टार्टिंग में इसने जो पिच लाइन होती है बातों में घुमाने के लिए कि हाँ मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, शादी करेंगे, स्टार्टिंग में बोली होगी। लेकिन जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो ये इंसान ने अपने 10 कदम पीछे कर ली। तो तब से लेके अब तक देखा जाए सिर्फ इस रिश्ते में खाली आप हो जो इस रिश्ते को खींच के चलते आ रहे हो। जहां पर अगर आपने थोड़ा भी बीच में ब्रेक ले लिया होता ना, ये रिश्ता कब खत्म हो चुका होता। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी, ये इंसान आपको डिटैचमेंट देकर जो बैठा हुआ है ना, इतने महीनों से आपको, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपने इसको अप्रोच करने की कोशिश कई बार करी, लेकिन कभी इसने किसी भी अप्रोच का जवाब नहीं दिया, उल्टा इसने कई बार ब्लॉक कर दिया आपको। लेकिन इस समय देखा जाए ये इंसान अपनी ही जंग में हारता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे इसकी लाइफ में एक होता है ना अकेलापन, एक सूनापन, वो चीज कहने की इसकी लाइफ में, जहां पर अब इसको आपकी हर एक चीज की वैल्यू दिखाई दे रही कि आपका होना इसकी लाइफ में कैसा था, आपके बगैर जिंदगी कैसे निकल रही। जितना इसने आसान सोचा था ना कि आपके बगैर जाना, स्टार्टिंग में जब आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके गया था, वहां तो इसने बहुत कुछ बोलकर गया था कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना ही नहीं है। साफ ब्लंटली मना कर गया, मुझे तुम्हारे साथ जितने सालों के रिश्ते को गिनती का 1 मिनट लगाया इसने बोलने में कि मेरे को तुम्हारे साथ कोई भी फ्यूचर नहीं देखना है, ना मैं तुम्हारे साथ अपना कोई फ्यूचर देखता हूं, और वहां से गायब हो गया। लेकिन अब देखा, जितना इसने आसान सोचा था ना आपके बगैर रहना होता है, उतना इसके लिए डे बाय डे मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। जहां पर ये इंसान चाह कर बिना आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है और अपने ही जंग में हारता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर इसके मन में आपको लेके वही सारी पुरानी भावनाएं, पुरानी सारे थॉट्स इसके मन में आते दिखाई दे रहे कि यार नहीं, मैं इसे खुद छोड़कर गया था तो मेरे ही मन में इसके लिए थॉट्स क्यों आते जा रहे हैं। मतलब क्या है, ना चाहकर भी आपके बारे में सोचना, ना चाहकर भी आपकी मेमोरीज में बार बार घुस जाना, ना चाहकर भी आपको बार बार थॉट्स में लेकर आना। ये बंदा काम पे काम कर रहा होता है, काम के समय में आपके थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स इसके सामने आ रहे हैं ईश्वर द्वारा, जहां पे बार बार इसे रियलाइज हो रहा है कि मेरे हाथ से कुछ जा रहा है। और इस समय देखा जाए ये अपने ईगो के सामने खुद ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको समझ में आ चुका है अपने ईगो से अपने आप को दबाया जा सकता है, किसी और को नीचे नहीं दबाया, नहीं किसी और को नीचे दबाया नहीं जा सकता। और वो चीज समझ चुका है। कहते हैं ना अपनी ही जंग में हार जाना, कहीं ना कहीं वो वाला सिचुएशन चल रही है इसकी। साथ में कार्ड निकला है टावर का, मतलब एक बड़ा कोई झटका अलग से लगा है कुछ चीजों में लेकर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए
इस समय या तो इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, नहीं तो कोई किसी अपने ने इसको धोखा दिया है, जहां पर इसके सामने कुछ चीजें आई है। क्योंकि जो चीज आप खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, ठीक है, उस चीज के लेकर इसकी आंखों में पट्टी बंदी पड़ती है। लेकिन जब उस धोखा सामने आया है ना, रियलिटी सामने आई है ना किसी अपने की, तो वहां पर ये हिला है, वहां पर इसे रियलाइज हो रहा है कि हाँ आप हमेशा सही थे। आपने हमेशा इसको एक कहते हैं गलत रास्ते पे जाने से पहले आपने इसको टोका है, रोका है, लेकिन कभी भी इसने उसने उस टोक रोक को ना हमेशा एक बाधा बताया कि तुम मेरे लाइफ में हमेशा एक ऑब्स्टैकल बन के सामने आती हो। लेकिन अब जाके जब उसकी सामने आई तब इसे दिखाई दे रहा वो ऑब्स्टैकल नहीं थी, वो एक सही सीख थी कि जो मुझे ले लेनी चाहिए थी उस समय। लेकिन इस समय देखा जाए कुछ एक बड़ा एक ऐसा ऑब्स्टैकल इसकी जिंदगी में ऐसा झटका इसे लगा जहां पे इसे रियलाइज हो रहा है कि हाँ तुम हमेशा सही थे। और एक झटका ऐसा है जहां पर इसके मन में आपको लेके हर एक बात पुरानी आई है, जहां पर इसको आप हमेशा बोला करते थे, बताया करते थे, लेकिन इसने उस समय आपकी कदर नहीं करी, ना आपकी बातों की, ना आपके प्यार की, और ना ही आपकी। लेकिन इस समय देखा जाए आपके प्यार की भी कदर होती दिखाई दे रही है, आपकी भी कदर होती दिखाई दे रही है, और रिश्ते की भी कदर होती दिखाई दे रही है। जहां पर अभी कहीं ना कहीं मन में आ रहा है कि यार काश मैं उसकी सुन लेता तो आज मैं इस मुसीबत में ना फंसता, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी बड़ी हैवी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फंस चुके हैं, नहीं तो फंसने वाले हैं, लेकिन कोई हैवी मुसीबत है जहां पे ये इंसान जल्दी से निकल नहीं पाएगा, काफी नुकसान झेल कर निकलेगा। तो साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। लेकिन जानते हैं इस समय अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रखा है जैसे आई डोंट केयर। इसको ये अभी भी ऐसा दिखा रहा है दुनिया के सामने जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपना सब कुछ अपने आप देख लूं, मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, चाहे जिसको चाहिए मैं अपना जो चाहता हूं मैं खुद अपने आप कर लूं, मुझे किसी के प्यार की, किसी के अफेक्शन की जरूरत नहीं है। अभी भी ऐसा प्रिटेंड कर वो जानते कहता है ना कि जब थोड़ी बहुत ईगो भी रह जाती है ना, वो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले बहुत तेजी से रोशनी देता है। तो अभी इसका वही हाल है, जब दिया बुझेगा ना, जब इसकी ईगो सारी खत्म होगी तब इसको रियलाइज होगा हाँ मैंने क्या किया है। लेकिन अभी भी देखा जाए इसके अंदर एटीट्यूड लेवल, ईगो का लेवल अभी भी इतना हाई है जहां पे इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, ये सोच रहा है जो मैंने बोल दिया वो पत्थरी लकीर है। और जितनी बार भी इसने ऐसे करा ना उतनी बार मुंह के बल गिरा, और इस बार तो हैवी मुंह के बल गिरने वाला है, जहां पर किसी हैवी मुसीबत में फंसने वाला है ये। ओके, अगला कार्ड निकला है हमारा 8 ऑफ कप्स का। मतलब क्या होता है, इस इंसान ने आपकी यादों को आपके अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कई बार करी है, लेकिन जितना ये प्रिटेंड कर रहा है ना कि अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में मस्त है, इसको नहीं परवाह आपकी, उतना कहीं ना कहीं आपके बारे में थॉट्स इसके मन में चल रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार इसका होना मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है, भले किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि आप इसको हमेशा गलत राह पे चलने से बचा लेते हो, इसके नुकसान होने से बचा लेते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आप अपने सारे लाइफ के डिसीजन ना इसको छोड़कर सारे डिसीजन आप दिमाग से लेते हो, लेकिन जो आप इसके लिए जो डिसीजन होते हैं ना आपके, जो आप इससे प्यार करते हो, सारे डिसीजन आप इसके दिल से लेते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तभी इस दिल से लिए हुए डिसीजन का आप ये पछतावा भुगत रहे हो, जहां पे ये इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है और आप इसके पीछे पीछे भागे जा रहे हो। माना कि आप इस समय बिल्कुल एक नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, जहां पे आपने भी इसको अप्रोच करना बंद कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं ये वापस आना चाहिए, क्योंकि आप इससे प्यार बहुत करते हो, आप इसे खोने के डर से डरते हो। आपकी लाइफ में पहले भी ऐसे पैटर्न रिपीट हो चुके हैं जहां पे आपने सामने वाले इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप वहां भी कहते ना मुंह के बल गिरे थे, लेकिन आप यहाँ पे आप दोबारा गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। वही चीज आपके मन में है, ईश्वर से आपके मुझे यही प्रार्थना रहती है कि एक बार आ जाए रिश्ते में, फिर मैनेज अपने आप कर लेंगे हम। लेकिन जो आपके मन की इच्छा है ना, भले आप अपने आप से नहीं जा रहे हो, लेकिन ईश्वर अपने आप इसके सामने कुछ सिनेरियो ऐसे क्रिएट कर रहा है जहां पर इसके पास आपके पास आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे आना ही पड़ेगा एनी हाउ। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ये इंसान तुम्हारे पास ना आए ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऐसी मुसीबत में फंस चुका है ये जहां पर इसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास आने के अलावा। साथ में कार्ड के निकला स्ट्रेंथ का, इसने अपने आप को रोक रखा है किसी भी सेंस में, बस कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे इसे याद नहीं करना, मुझे इसकी याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब इंसान इंटेंशनली सोचता है ना करने की ऐसा, उसको उससे कहीं गुना ज्यादा याद आती है उस चीज की, और कहीं ना कहीं जो आपकी याद आना, आपके मेमोरीज में खो जाना, बार बार आपके बारे में सोचना ना, इसके सब्र का बांध तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही सब्र का बांध कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको लेके मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहा है, जो आप दोनों के बीच में मिलने का कारण बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना।
साथ में कार्ड निकला है आपका 3 ऑफ बैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ बैंड्स की बात करूं, अगर मैं पिछले 3 दिनों की बात करूं ना, इसने आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करा। ये कहते हैं जैसे डे ड्रीमिंग करना। इसने भी मुंह तो मोड़ रखा है, लेकिन कोई दिन इसका ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन ये आपके बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे। इसके मन में रह रहकर कुछ बातें पुरानी ऐसे रिकॉल हो जा रही हैं कि नहीं यार, इसकी गलती नहीं थी, ये गलती मेरी थी। इसके मन में पुराना फ्लैशबैक ऐसे आ रहा है जहां पे आप इसको हर चीज बोला करते थे ना, ये आज की डेट में इसको आपकी हर चीज सही दिखाई दे रही कि हाँ तुम सही थे और ये हमेशा गलत था। फ्लैशबैक में ये इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठा है, जो इसे रियलाइज हुआ। साथ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या निकला है, ये कार्ड क्या दिखाता है, एक रिग्रेट, एक गिल्ट, जहां पे इसको एहसास हो रहा है यार मैंने बहुत गलत किया है। इसने हमेशा रिश्ते को बचाने की बातें करी और मैंने हमेशा रिश्ते को तोड़ने की बातें करी है। वो चीज अब इसे रियलाइज हो रही है। आपके मुंह से निकली हुई हर एक बात इसको समझ में आ रही है कि आप हमेशा सही थे। आपने इसकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी, अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करी। आपके पास कुछ था या नहीं था, आपने फिर भी इसको अरेंज करके दिया, लेकिन इसने कभी उस चीज की कदर नहीं करी। लेकिन अब जाके इसको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, मुझे शायद इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। साथ में कहा निकले हाई प्रेस्टीज एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाई प्रेस्टीज मतलब क्या है, आपने इसको जानते हैं अपना एक ऑरा कैसे दिखा रखा है इस समय, आई डोंट केयर। जहां पे आप अपने वेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जहां पे आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जहां पे अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनों पे ध्यान दे रहे हो, सवाए इसके, क्योंकि इसके मन में आपने ये दिखा दिया कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ। और वही मूव ऑन कर चुकी हूँ वाला ऑप्शन ना इसके पैरों तले जमीन निकालो। उसको क्या लगता है, तुम इससे कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तुम इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। लेकिन जो आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग बढ़ रहे हैं ना, जो लोगों को आप अपने आप अप्रोच कर रहे हो या लोग आपको अप्रोच कर रहे हो, आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो, उनसे दोस्ती कर रहे हो, वो चीज ना इसके अंदर कहीं ना कहीं खाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को रिप्लेस कर रही है, कहीं मेरी जगह किसी और को दे रही है। और क्योंकि ये इंसान वही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये लाइफ में हर चीज बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन अपने आप को रिप्लेस होता हुआ नहीं देख सकता। ये वही इनसिक्योरिटीज के मन में आ रही है। साथ में जो कार्ड निकला 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कार्ड क्या दिखाता है, इस समय दोहराए पर फंसा पड़ा है। जहां पे इसका मन तो है, आपसे बात करने का मन है, इच्छा है आपके पास आने की, आवाज सुनने की, आप मरे जा रहे हैं आप तो आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। लेकिन दूसरा मन में जानते हैं स्पेस क्या चल रहा है कि अगर मैं गया फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो, वो कहते हैं ना फियर टू लूज, फियर टू रिजेक्शन, वो है इस समय इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं इसे कोई जो स्टेप उठाना पड़ेगा ना, इसको पता है कि अगर मैंने स्टेप नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और वो देर नहीं करना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी इसने चीजों को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है। लेकिन अब चीजों को डैमेज नहीं करना चाहता, ये चीज को दोबारा मेंड करना चाहता है, दोबारा रिश्ते को सही करना चाहता है, और इसका जिम्मा भी खुद उठाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी आपके सामने आई नहीं। आप इस समय करंट एनर्जी में जीते हो, आपको इसलिए लगता है कि सर कुछ नहीं होने वाला हमारे रिश्ते का। मैं फ्यूचरिस्टिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं गारंटी से मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि इस इंसान के पास आपके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं है। इसको आना ही पड़ेगा वापिस आपके पास, इसको सॉरी फील करना ही पड़ेगा, इसको हर वो चीज आपकी माननी पड़ेगी जो आप इससे मनवाना चाहते थे। जहां पे इतने दूर आए हो ना चल के, थोड़ा समय और वेट कर लो। मेरी बात जो मैंने बोल दी, पत्थर लकीर है, इसने आना है मतलब आना है। बाकी डिपेंड करता है आप पे, आप अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, मूव ऑन करना चाहें मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझे पूछते हो कि सर कि हमारा रिकंसिलेशन होगा, डेफिनेटली यस होगा। साथ में कार्ड निकला है डेथ की एनर्जी, साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड। डेथ की एनर्जी क्या होता है, जितना इसके अंदर एटीट्यूड था, जितना इसके अंदर ईगो था ना, कहीं ना सब मेल्ट होता दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जहां पे इसको रियलाइज हुआ है इंसान की वैल्यू क्या होती है। जहां पे इसने कभी आपको कभी वैल्यू नहीं दिखाया, मुझे इसने जूते की नोक पे रखा है ना, लेकिन इसे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने इतने सब कुछ करने के बावजूद भी इसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। साथ छोड़ा तो है, सिर्फ मैंने छोड़ा, कभी इसने आज तक साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इसको अंदर वो चीज आती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे वापस से इस रिश्ते में इसको वही प्यार देना जो प्यार ये डिजर्व करती है। क्योंकि प्यार की नीड इस समय इसको भी है, इमोशनल नीड इसको भी है, क्योंकि ये इस समय लाइफ में अकेला है, कोई नहीं है इसके साथ इस समय। किसी से कोई प्यार नहीं मिल रहा है, किसी से कोई केयर नहीं मिल रही, किसी से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, क्योंकि जो प्यार केयर रिस्पेक्ट आपने दी थी ना, वो तो उसके घर वालों ने भी नहीं दिया आज तक। तो लेकिन इसको वो कहता है ना कि ओवर प्यार कभी जल्दी किसी को हजम नहीं होता, अति हर एक चीज खराब होती है। वो चीज के साथ हुई थी, जहां पे आपने प्यार इसको इतना दे दिया था जिसको हजम नहीं हो रहा था। साथ में कार्ड के निकला पेज ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आपके पास आने की इच्छा, आपको लेके डे ड्रीमिंग करना। लेकिन हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड लेवल अभी भी है, जहां पर आएगा थोड़ा इनमेच्योरिटी वाली बातें कर सकता है, कोल्ड बिहेवियर में बातें कर सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ये खुद ही आएगा, ये डिसीजन ले रहा है कहीं ना कहीं।
साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ, मैजिशियन का मतलब क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको इसकी तरफ से बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्र का बांध है ना, वो सब्र का बांध कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में जो कार्ड निकला 3 ऑफ कप्स का मतलब कि आने वाले 3 दिन के से लेकर 3 हफ्तों के बीच में आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन मोमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान हर हाल में आपको अप्रोच करेगा, गलती भी कन्फेस करेगा, अपने मन की बातें बोलना चाहता है, कुछ चीजें ऐसी जहां पे कन्फेस करना चाहता है कि ये आपसे कितना प्यार करता है, आप सुनना चाहते हो ना कितना प्यार करता है, जो इसने आज तक नहीं बोला ये इंसान खुद बोलेगा। साथ में कार्ड निकले 7 ऑफ वैंड्स का, साथ में 8 ऑफ वैंड्स का। 7 ऑफ वैंड्स की बात करूं, अगले 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगले 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच करेगा। जो मैंने आपको बोला टाइम पीरियड बताऊंगा, टाइम पीरियड अगले 7 से 10 दिनों का, जहां पे इसने आपको अप्रोच करना है और हर हाल में करना है। जहां पे इतना दूर आए हो ना, यहां से यू टर्न मत मानना है, क्योंकि साथ में जो कार्ड 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, ये डिसीजन ले चुका है कि मुझे वापस इस रिश्ते में आना ही है। ये डिसीजन ले चुका है कि मुझे रिश्ते में आना है, वापस तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ये रिश्ते में आएगा और ये कंफर्म है। बस आपको गिव अप नहीं करना है, इस रिश्ते में टिके रहना है, यहाँ पे यू टर्न नहीं मारना है बिल्कुल भी। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे, और आई विश कि ईश्वर आप दोनों को फिर से बहुत जल्दी मिलवाए, जहां पे आपको उसका वो प्यार मिले जो आप शुरू से डिजर्व करते हो, और अगले वो चीज आपके 7 से 10 दिनों में हर हाल में कंफर्म होनी ही होनी है। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। ठीक है, सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको कुछ डाउट रहता है, यदि आप हमसे कोई अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप उसे उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। नंबर है मेरा 8511179613। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।